हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपको करवाऊंगा क्लास 11th का जो चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ये हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है ये। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। ये आपको प्रूव करना है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्टली लिखते थे। अब आपको ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे पाई का मतलब आपको पता है 180 डिग्री। अगर आप 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। मीन्स साइन पाई बाई 6 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। पाई का मतलब 180 डिग्री। अब इस 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। मीन्स ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई मीन्स 180 और 180 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 45। मीन्स टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ये आपके पास है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो तो आप उसे लिख सकते हो बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आपको पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई स्क्वायर पाई बाई 3 को कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 6 का मीन्स साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या है, 1/2 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 की जो वैल्यू है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसका स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 1/4 और माइनस का 1। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4, ये रहा आपका 1 प्लस 1 माइनस 4। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 तो -2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। तो LHS आपका क्या आ गया बच्चों, माइनस का 1/2। सिमिलरली देखो RHS के आपके पास वो भी माइनस का 1/2 है। तो LHS और RHS दोनों सेम है, तो आप लिखो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। ये आपने प्रूव कर दिया। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, अब इसे रफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि आपके समझ में आ गया होगा। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 जरा बुक एक बार दिखाना इसमें मिस प्रिंट है क्या है। तो देखो इसमें क्या है आपके पास, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें फिर से क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे।
तो हमारे पास LHS क्या है, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में, जब यहाँ कोई साइन यूज़ नहीं किया मीन्स ये मल्टीप्लाई में है, तो इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम यहाँ पे स्प्लिट कैसे करते हैं, जब इस टाइप के एंगल्स हो तो हम उसे कैसे ब्रेक करते हैं। अब आपको रफ में बताता हूँ मैं, जैसे कोसेक 7 पाई बाई 6 का कैसे हम ब्रेक करेंगे, कोसेक 7 पाई बाई 6 से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, और एक मैं लिख सकता हूँ कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से 7 पाई बाई 6 किस में मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा 7 पाई बाई 6, लेकिन अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा आपका 6 में से 1 गया तो 5 पाई बाई 6। मीन्स हमें ये नहीं लेना, हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है। कोसेक 7 पाई बाई 6 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 या कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। हम ये ब्रेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें वापस से कोसेक 7 पाई बाई 6 नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें इससे कोसेक 7 पाई बाई 6 मिल रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करोगे आप, पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कोसेक है यहाँ पे, और 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे आप, कोसेक 180 प्लस थीटा, तो माइनस का कोसेक थीटा, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ध्यान से समझो, ये कोसेक 180, इस स्क्वायर को हमें कुछ नहीं करना फिलहाल, कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये आपका जैसे क्वाड्रेंट है 0 पाई बाई 2, ये पाई में जब आप कुछ भी ऐड करोगे बच्चों तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव क्या होता है, ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा, लेकिन हमारा जो एंगल है वो क्या है, कोसेक थीटा, मीन्स नेगेटिव आएगा, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ किया, ध्यान में रखना है। अब आप इसे लिखो 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पाई बाई 6 का क्या मतलब है, 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाई 6 का मतलब भी 30 डिग्री, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, साइन का 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा 2, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, और पाई बाई 3 है तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 2 इंटू में 1/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/2 माइनस का 1, हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो 2 1 माइनस 2, तो माइनस का 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया हमने, 2 1/4 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आया आपका, माइनस 2 का स्क्वायर 4, कोसेक पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो 2 का स्क्वायर 4 किया हमने, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 माइनस 1, तो ये आ रहा है आपका माइनस का 1/2, बट राइट साइड में जो हमें प्रूव करने के लिए दिया है वो 3/2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन से एक बार चेक करते हैं कि क्वेश्चन जो हमें गिवन है, देखो यहाँ पे हमारा जो था कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, तो इस एक्चुअल साइन का यूज़ हम ऐसे ही करेंगे,
यहाँ पे जो प्लस था प्लस रहने दो, ब्रैकेट के अंदर आप माइनस साइन का यूज़ करोगे, ठीक है। मीन्स ये प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कोसेक पाई बाई 6 मिलेगा आपको। अब माइनस कोसेक पाई बाई 6 की जो वैल्यू आप पुट करोगे, जैसे 2 इंटू में पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है 1/2, कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1/2 इसका स्क्वायर, और इंटू में कोसेक पाई बाई 3, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 है तो माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे, इंटू में यहाँ पे कोसेक पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, मतलब कॉस 60 डिग्री, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर। मतलब हमें ध्यान में क्या रखना है, जो साइन हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज किया है वो साइन हमें उस एंगल के प्रॉपर उस ही एंगल के साथ लेना है। तो नाउ 2 इंटू में 1/4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू में 1/4, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 2, ये आ गया आपका 3/2। LHS क्या है आपका 3/2। सिमिलरली RHS क्या आपके पास 3/2, तो हैंस प्रूव। तो यही आपको प्रूव करना था। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो अब थर्ड पार्ट देखो, इसमें थर्ड हमें क्या गिवन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो थर्ड में आपके पास गिवन है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल्स टू 6। ये देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एंगल स्प्लिट करेंगे कोसेक का, फिर से देखो कोसेक को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। आपके पास क्या है कोसेक 5 पाई बाई 6, इसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, लेकिन अगर पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 पाई बाई 6, और एक दूसरा क्या कर सकते हो आप नेगेटिव साइन के साथ, तो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये चाहिए इस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब आप इसे देखो एलसीएम लोगे तो 6 पाई में से ये पाई जाएगा आपका, तो 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर, क्या ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। नाउ कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, यहाँ पे देखो कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब आप इसे लिख सकते हो कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 tan पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। नाउ कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या है, कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 180 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए, 0 to 180 जो है साइन कॉस और टेन का। नाउ 3 टाइम्स इंटू में 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 का मतलब है 180 को 6 से डिवाइड किया आपने तो 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये है आपका। अब हम देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू में 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 मिलना है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 4। नाउ यहाँ पे आपका आ गया प्लस का 1, तो ये मिला 8। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन में आपका क्या था, 10π/6 था, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 को हमने ब्रेक किया था पाई माइनस π/6 में, और कोसेक पाई माइनस π/6 आपको पॉजिटिव का π/6 देगा, तो कोसेक π/6। देन फर्दर हमने 3 मल्टीप्लाई बाय क्या यूज़ किया, तो π/3। तो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं हम इनका। तो देखो बच्चों, इसमें हमने गलती क्या की है, क्वेश्चन को अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे कोसेक 5π/6 है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, मीन्स आपको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। जब आप स्क्वायर नहीं करोगे तो आप इसे खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ओनली कोसेक 5π/6 दिया हुआ है। तो जब स्क्वायर आप नहीं करोगे तो यहाँ क्या मिला आपको, देखो 2, तो 3 + 2 5, देन यहाँ पे 2, और ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब RHS जो है आपके पास, RHS भी आपके पास क्या है, 6, तो हैंस प्रूव आपका LHS और RHS हमेशा सेम आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, LHS और RHS आपका सेम आना चाहिए। तो ये आप उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर लिया था जो कि नहीं गिवन है, NCERT क्वेश्चन बुक में आप चेक करो तो यहाँ पे ओनली कोसेक 5π/6 है। फिर हमने कोसेक 5π/6 को ब्रेक किया और इसे सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करके। अब इसका लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, वैल्यू वाला पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ में देखो बच्चों क्या आपके पास 2 sin स्क्वायर, फोर्थ पार्ट है ये, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 10। ये आपके पास, जैसे ही अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रफ कर देते हैं। ये देखो sin 3π/4, फिर से इसे ब्रेक करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, sin 3π/4 हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस चीज़ को समझो आप। तो sin पाई प्लस π/4 और sin पाई माइनस π/4, तो ये पार्ट तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 5π/4 मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, 3π/4। तो हम क्या यूज़ करेंगे, sin पाई माइनस π/4। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, sin 3π/4। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, LHS इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर 3π/4 को आप क्या ब्रेक करोगे, तो पाई माइनस π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है आपको, तो 2 sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। नाउ 2 sin π/4 का होल स्क्वायर, sin π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो 2 sin π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 मीन्स 45 cos 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में
सेक पाई बाई 3 मीन्स सेक 60 डिग्री, और सेक 60 की वैल्यू तो 2/√3, सॉरी सेक, तो कॉस का क्या है 1/2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। नाउ 2 इंटू में 1/2 प्लस 2 इंटू में 1/2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिला आपके पास 1 प्लस यहाँ का 1 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, और RHS भी आपके पास क्या है 10, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमने ये कैसे प्रूव किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5th। तो 5th जो है क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। 5th क्वेश्चन में जो हमें एंगल दिया हुआ है मे बी sin 75 गिवन है, तो sin 75 को देखो हम कैसे स्प्लिट करने वाले हैं। दिया आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6 है, मे बी 5th क्वेश्चन है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो देखो sin 75 की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा मैं आपको कैसे फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो जब sin 75 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आप 75 को जो है ऐसे एंगल्स में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू आपको पता है। जैसे कि देखो sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, sin 30 प्लस 45 कितना होगा 75। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो वी नो दैट sin x प्लस वाई इक्वल्स टू sin x cos y प्लस cos x sin y। ये आपका एक फॉर्मूला है sin x प्लस वाई का। सिमिलरली अगर sin x माइनस वाई की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस रखना है और यहाँ पे माइनस रखना है। मैं आपको क्वेश्चन वाइज फॉर्मूला करवाऊंगा। नाउ sin x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू sin x, तो sin 30 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू में sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, इतना आप कर सकते हो। तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है दैट इज √3/2, और sin 45 की वैल्यू क्या है तो 1/√2। 1 अपॉन में 2√2 प्लस √3 अपॉन में 2√2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2√2। नाउ 1 प्लस √3। अब अगर आप इससे रेशनलाइज करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2√2, और नीचे में 2√2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2√2 से। तो हमें क्या मिलेगा, 2√2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 प्लस 2√2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो प्लस 2√6 अपॉन में 2 जब 4 और √2 इंटू में √2 क्या मिला 2 इंटू में 2 4 और √2 इंटू में √2 2, तो 4 2 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पे क्या मिला √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 से इस 8 को कैंसिल करोगे तो 4, तो √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका रहा फाइनल आंसर। सिमिलरली इसका 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट में हमें गिवन है 5th का सेकंड पार्ट 10 15 डिग्री। अब 10 15 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, 10 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आपके माइंड में आया होगा कि 10 15 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो 45 माइनस 30, ठीक है। तो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 15 डिग्री। तो नाउ 10x माइनस वाई, तो 10x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका
10x माइनस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। तो 15 डिग्री इक्वल्स टू 10x, तो 10x क्या 45, तो 1045 डिग्री माइनस 1030 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10x, तो 1045 डिग्री इंटू में 1030 डिग्री। अब आप इसको करोगे सिंप्लीफाई, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देखो आपको क्या मिलना है यहाँ पे। 1045 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में √3, 1 माइनस 1045 तो 1 इंटू में 1030 तो 1 बाई √3। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट में न्यूमरेटर का एलसीएम लो, तो 1 और √3 का एलसीएम, तो √3 यहाँ आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन में नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा √3, यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। अब जो सबसे नीचे होता है नंबर वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें √3 माइनस 1 था, √3 माइनस 1, और यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी √3 माइनस 1 ही आ रहा है आपका, √3 माइनस 1। फिर तो ये सिंप्लीफाई हो गया, आपका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, हमने जो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया था, तो √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1, 10x माइनस वाई, तो 10x माइनस 10y, यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करना है आपको, माइनस नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब इसे आप फर्दर रेशनलाइज कर सकते हो या आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 10x माइनस वाई इक्वल्स 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y। सिमिलरली इस फॉर्मूले को लर्न करना, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y, ये आपका 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्दर आगे की जो भी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।